everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's anatomy and physiology question. Question number 1 is, which of the following term defines the capacity of animal to change color? जंतुओं में रंग यानी कलर बदलने की क्रिया को निम्न में से किस टर्म के द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शंस आर A. Metabolism, B. Metacrosis, C. Metamorphosis or D. Metagenesis. Correct option is option number B, that is metacrosis. कई जानवरों या जंतुओं जैसे गिरगिट यानी कैमलियन में अपने बॉडी के कलर को परिवर्तन करने की कैपेसिटी पाई जाती है और इस एबिलिटी या प्रोसेस को मेटाक्रॉसिस कहा जाता है, जबकि मेटामॉर्फोसिस में एक जंतु अपने जीवन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था यानी स्टेज में गमन करता है, जैसे कैटरपिलर से प्यूपा तथा प्यूपा से अडल्ट बटरफ्लाई में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस? निम्न में से एपिडर्मिस की सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है? ऑप्शंस आर ए. स्ट्रैटम लूसिडम, बी. स्ट्रैटम जर्मिनेटिव, सी. स्ट्रैटम कॉर्नियम और डी. स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम. Correct option is option number C, that is stratum corneum. हमारी स्किन मुख्यतः दो लेयर से यानी एपिडर्मिस व डर्मिस से बनी होती है. एपिडर्मिस त्वचा की आउटर लेयर होती है जो कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है. इसमें 4 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट इज स्ट्रैटम कॉर्नियम, यह सबसे आउटर लेयर होती है. सेकेंड इज स्ट्रैटम लूसिडम, थर्ड इज स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, फोर्थ इज स्ट्रैटम जर्मिनेटिव. यह लेयर सबसे इनर लेयर होती है. इससे नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज और कंडीशन रिक्वायर्स द ग्लूकेगॉन हार्मोन? निम्न में से कौन सी डिजीज और कंडीशन के उपचार में ग्लूकेगॉन हार्मोन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस आर ए. हाइपोथायरॉयडिज्म, बी. डायबिटीज मेलाइटिस, सी. हाइपोग्लाइसीमिया और डी. एडिसन्स डिजीज. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया. हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देता है और ग्लूकेगॉन हार्मोन आवश्यकता अनुसार शरीर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण करता है. अतः यदि मरीज में हाइपोग्लाइसीमिया की अवस्था उत्पन्न होती है तो ग्लूकेगॉन हार्मोन देने से ब्लड ग्लूकोज का लेवल सामान्य हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स secretory cell degenerates itself after secretion? निम्न में से ऐसी ग्लैंड्स या ग्रंथियां जिसकी सिक्रेटरी सेल स्वयं के सिक्रीशन के साथ ही नष्ट हो जाती हैं. ऑप्शंस आर ए. एपोक्राइन ग्लैंड, बी. मैरोक्राइन ग्लैंड, सी. एंडोक्राइन ग्लैंड और डी. होलोक्राइन ग्लैंड. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज होलोक्राइन ग्लैंड. ऐसी ग्रंथियां जिसकी सेक्रेटरी सेल स्वयं के सिक्रीशन के साथ ही नष्ट हो जाती हैं होलोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं, और ऐसी ग्रंथियां जिसकी सेक्रेटरी सेल बिना हानि अर्थात क्षति के सिक्रीशन करती हैं मैरोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं. इनके अलावा ऐसी ग्रंथियां जिनकी सिक्रेटरी सेल का सिक्रीशन के दौरान शिखरीय भाग से नष्ट हो जाती हैं एपोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन आवर बॉडी द नॉर्मल एट्रियल ब्लड pH इज? हमारे शरीर में नॉर्मल एट्रियल ब्लड pH निम्न में से कितना होता है?
ऑप्शंस आर ए 7.35 से कम, बी 7.45 से ज़्यादा, सी 7.4 और डी 7.35 से 7.45 तक। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7.35 टू 7.45। ब्लड की अम्लता को पीएच के मान से ज्ञात किया जाता है। यदि पीएच का मान 7.35 से कम हो तो ब्लड को एसिडिक, और यदि पीएच का मान 7.45 से ज़्यादा हो तो ब्लड को बेसिक माना जाता है। शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं भी 7.35 से 7.45 पीएच पर ही संपन्न होती है, और पीएच के 7.4 मान को उदासीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following oral medication used as a drug of choice to inhibit the formation of thrombus? हमारे शरीर में थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को रोकने हेतु निम्न में से कौन सी ऑरल मेडिकेशन को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर ए फ्यूरोसमाइड, बी वॉरफ्रिन, सी हेपेरिन और डी विटामिन के। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वॉरफ्रिन। हेपेरिन एक ब्लड में पाए जाने वाला नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, जिससे ब्लड वेसल में रक्त का थक्का यानी क्लॉट नहीं बनता है। इसकी कमी होने पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में वॉरफ्रिन औषधि मुंह द्वारा दी जाती है। सामान्यतः हेपेरिन व विटामिन के को मुंह द्वारा नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूरेट गोल ऑफ द मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट रूमेटॉइड अर्थराइटिस? रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए दी जाने वाली मेडिकेशन का निम्न में से एक्यूरेट गोल क्या होता है? ऑप्शंस आर ए to encourage bone regeneration, B to control inflammation, C to prevent osteoporosis or D to cure the disease. Correct option is option number B, that is to control inflammation. रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पूरी तरह क्योर के लिए कोई इलाज या ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस इलाज के बाद भी पूरी तरह क्योर नहीं होता है, और इसके इलाज के लिए दी जाने वाली मेडिकेशन का मुख्य उद्देश्य इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना होता है। इस रोग में ऑस्टियोपोरोसिस होने के बजाय बोन इरोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज Which of the following clinical manifestation is the normal immune response? निम्न में से कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स मानी जाती है? ऑप्शंस आर ए एलर्जीज, बी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सी इनसफिशिएंट प्रोटेक्शन और इम्यून डिफिशिएंसी, और डी इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीज टेम्परेचर। Correct option is option number B, that is inflammation and increased temperature. जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है या पैथोजेंस का अटैक होता है तो उससे बचाव हेतु इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाकर व इन्फ्लेमेशन द्वारा विरोध प्रदर्शित करता है। यह इम्यून सिस्टम की नॉर्मल रिस्पॉन्स होती है। शेष ऑप्शन वाले इम्यून रिस्पॉन्स असामान्य, सीरियस तथा लाइफ थ्रेटनिंग वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पेशेंट हार्ट वाल्व इज रिप्लेस्ड बाय पोर्काइन वाल्व, दिस टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इज नोन एज। एक मरीज के हार्ट वाल्व का पोर्काइन वाल्व यानी सुअर के वाल्व से रिप्लेसमेंट किया गया है। इस प्रकार के ट्रांसप्लांटेशन को निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए जेनोजेनिक ट्रांसप्लांट, बी सिंजेनिक ट्रांसप्लांट, सी ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट और डी एलोजेनिक ट्रांसप्लांट।
Correct option is option number A, that is genogenic transplant. जब किसी अंग का ट्रांसप्लांटेशन मानव जाति तथा अन्य जाति जैसे सुअर, गाय आदि के माध्यम से किया जाता है तो इसे जेनोजेनिक ट्रांसप्लांट, और जब किसी अंग का ट्रांसप्लांट दो ट्विन्स के मध्य किया जाता है तो इसे सिंजेनिक ट्रांसप्लांट कहा जाता है। सामान्यतः जब किसी अंग का ट्रांसप्लांट दो व्यक्तियों के मध्य किया जाता है तो उसे एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, और जब किसी अंग जैसे त्वचा का ट्रांसप्लांट एक ही व्यक्ति के किसी भाग को हटाकर उसी व्यक्ति में वंशित जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसे ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द फॉलोइंग सब्सटेंस अगेंस्ट विच आवर बॉडी डेवलप्स द इम्यून रिस्पॉन्स। निम्न में से वह सब्सटेंस कौन सा है जिसके विरुद्ध शरीर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। ऑप्शंस आर ए एंटीबॉडीज, बी इंटरफेरॉन, सी एंटीजन और डी ए ग्लूटेनाइंस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंटीजन। बॉडी में प्रवेश करने वाला कोई भी सब्सटेंस जो कि बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है एंटीजन कहलाता है, और ब्लड में एंटीजन की उपस्थिति एंटीजेनेमिया कहलाती है। शरीर में प्रवेश करने वाले एंटीजन के विरुद्ध इम्यून रिस्पॉन्स के बाद बनने वाले सब्सटेंस को एंटीबॉडी कहा जाता है। सामान्यतः एंटीवायरल नेचर की एंटीबॉडी को इंटरफेरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल। निम्न में से ब्लड सेल्स में कौन सी सेल आकार में सबसे बड़ी होती है। ऑप्शंस आर ए आरबीसी, बी प्लेटलेट्स, सी डब्ल्यूबीसी और डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज WBC। ब्लड के दो भाग, पहला प्लाज्मा जो कि 55% होता है और सेकंड इज़ ब्लड सेल जो कि 45% होता है। ब्लड सेल के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज़ RBC जो कि ऑक्सीजन का वहन करती है और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। सेकंड पार्ट इज़ WBC, यह रोग प्रतिरोधक का कार्य करती है। थर्ड पार्ट इज़ प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग प्रोसेस में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Which of the following term is used for the rupture in the capillary result into pinpoint size hemorrhage? शरीर की किस कैपिलरी के फटने से पिन की नोक के बराबर छोटा हेमरेज होना निम्न में से क्या कहलाता है। ऑप्शंस आर ए पेटैकिया, बी पैमिया, सी हेमिक और डी हेमेटोमा। Correct answer is answer number A, that is petechia. Petechia का अर्थ a minute red spot on the skin due to escape of a small amount of blood होता है। पैमिया का अर्थ ब्लड में पस की उपस्थिति होना होता है। इसके अलावा हीमेटोमा का अर्थ शरीर के किसी ऑर्गन, टिश्यू, स्पेस आदि में ब्लड वेसल के रप्चर के कारण ब्लड की ट्यूमर के समान रचना बनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द आई यूज्ड ड्यूरिंग द एकोमोडेशन प्रोसेस टू एडजस्ट द शेप ऑफ लेंस। निम्न में से किस ऑर्गन के द्वारा आँखों में एकोमोडेशन प्रोसेस के दौरान लेंस की आकृति में परिवर्तन होता है। ऑप्शंस आर ए रेटिना, बी सिलियरी बॉडी, सी आइरिस और डी कोरॉइड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिलियरी बॉडी। किसी वस्तु की क्लियर इमेज बनने के लिए आँख में लेंस के शेप में होने वाले परिवर्तन को सम्मिलित रूप से एकोमोडेशन कहा जाता है। एकोमोडेशन की प्रक्रिया के दौरान लेंस की शेप में परिवर्तन मुख्यतः सिलियरी बॉडी की मसल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सिलियरी बॉडी के द्वारा एक्वस ह्यूमर का स्रवण भी किया जाता है।
Next and the last question of this video is, which of the following ear bone is in direct contact with tympanic membrane? निम्न में से कान की वह बोन जो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन के साथ सीधे संपर्क यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है? ऑप्शंस आर ए स्टेपीज बोन, बी इनकस बोन, सी मेलियस बोन और डी सेमी सर्कुलर कैनाल्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेलियस बोन। कान का कार्य हियरिंग तथा शरीर का बैलेंस बनाने रखना होता है। कान में 3 बोन होती हैं जिसको MIS शब्द से व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट M मीन्स मेलियस बोन, यह हथौड़े के आकार की होती है। यह टिम्फेनिक मेम्ब्रेन के साथ सीधे संपर्क में होती है। सेकेंड इज इनकस बोन, यह निहाई आकार की होती है। थर्ड इज स्टेपिस बोन, यह रकाबी आकार की सबसे भीतर की होती है। यह शरीर की सबसे छोटी बोन होती है। आई होप you all like this video. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.